हेलो एवरीवन। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ट्रस टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स AC, BC एंड BD फॉर द ट्रस लोडेड एंड सपोर्टेड। स्टूडेंट, ट्रस के जो प्रॉब्लम होते हैं वो हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड होता है जॉइंट मेथड और दूसरा मेथड होता है सेक्शन मेथड। अगर दिए हुए प्रॉब्लम में आपको ऑल मेंबर्स के फोर्सेस अगर फाइंड करने के लिए पूछा गया, ऑल मेंबर्स के अगर फोर्सेस आपको फाइंड करने के लिए पूछा गया, तो आपको जॉइंट मेथड यूज करना होता है। अगर आपको दिए हुए प्रॉब्लम में पर्टिकुलर मेंबर्स के अगर नाम दिए हुए होंगे कि मेंबर AC, BC और BD, तो आपको यहाँ पे मेंबर्स के नाम मेंशन किए हुए हैं कि इन मेंबर्स के आपको फोर्सेस फाइंड करने हैं, तब आप यूज करोगे स्टूडेंट सेक्शन मेथड। इस प्रॉब्लम में आपको मेंबर्स के नाम दिए हुए AC, BC और BD, तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट सेक्शन मेथड से। अगर ऑल मेंबर्स के फोर्सेस आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाता तो आप यूज करते स्टूडेंट जॉइंट मेथड। तो चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, दिए हुए प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले स्टेप वन में डायरेक्टली जो भी डायग्राम दी हुई है दिए हुए प्रॉब्लम में, ये डायग्राम आपको दी हुई है, राइट। ये डायग्राम आपको एज इट इज यहाँ पे आंसर में एज इट इज आपको ड्रॉ कर लेनी है। और क्या चेंजेस करने हैं देखिए। सिर्फ आपको ये जो सपोर्ट है ये डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे, इसे कहते हैं सपोर्ट। तो इन सपोर्ट की जगह आपको सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन शो करना है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन शो करना है, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया। सिर्फ इतना ही आपको चेंजेस यहाँ पे करना है। और उसके बाद स्टूडेंट आपको चेक करना है कि कौन से मेंबर्स के फोर्सेस आपको फाइंड करने हैं। तो AC, BC और BD, AC, BC और BD, इन मेंबर्स के आपको क्या करना है स्टूडेंट, फोर्सेस फाइंड करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको स्टूडेंट। जो भी आपका AC है, देखिए A to C, ये देखिए AC है, राइट, AC। देन ये BC है, देन AC, BC और BD, देखिए AC है स्टूडेंट, ये यहाँ से लेकर BC है और यहाँ से लेकर BD है स्टूडेंट, राइट। तो ये जो भी मेंबर्स है वहां पे मैंने आपको शो किया कि इन मेंबर्स के आपको क्या करना है, फोर्सेस फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, तीनों मेंबर्स में से एक डॉटेड लाइन शो करना है, सेक्शन शो करना है। देखिए मैं शो करूंगा यहाँ पे, तीनों मेंबर्स में से मैं आपको यहाँ पे देखिए शो करूंगा ए सेक्शन। इसे मैं नाम दूंगा ए और इसे मैं नाम दूंगा A डैश। जो तीनों मेंबर्स थे ये हम स्टेप वन में देख रहे हैं, राइट स्टूडेंट। सो ये जो मेंबर्स अभी मैंने देखा, BD, यहाँ पे BC और ये AC, तो तीनों मेंबर्स में पहले मैंने आपको शो किया कि ये मेंबर्स है। और उन तीनों में से मैंने एक लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी है A to A डैश। अब आपको इस सेक्शन को डॉटेड लाइन के, इसे कहते हैं हम सेक्शन, और इस सेक्शन के इस साइड को कहेंगे हम RHS और सेक्शन के इस साइड को कहेंगे हम LHS। तो आपको एक साइड कंसिडर करनी होती है। स्टूडेंट मैं RHS कंसिडर करूंगा। क्यों RHS कंसिडर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कौन सी भी रिएक्शन दिखाई नहीं देती RHS पार्ट में, तो मुझे रिएक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप LHS कंसिडर करोगे तो आपको देखिए DX, DY, EX और EY, ये चारों पहले आपको फाइंड करने होंगे, राइट। अगर मैंने RHS पार्ट कंसिडर किया तो मुझे कौन सी भी रिएक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं। मगर मैंने सेक्शन के इस पार्ट को कंसिडर किया तो मुझे पहले इन चारों रिएक्शंस को फाइंड करना होगा। तो बेटर है स्टूडेंट आपको RHS पार्ट कंसिडर करें, RHS। तो देखिए यहाँ पे मैं RHS पार्ट कंसिडर करूंगा, क्योंकि मुझे एक भी रिएक्शन यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट स्टेप टू में एफ बी डी ऑफ RHS पार्ट ऑफ सेक्शन, A to A डैश, यहाँ पे मैं लिखूंगा। अब मैं FBD ड्रॉ करूंगा। देखिए इस साइड के RHS साइड में डॉटेड लाइन तक ही आपको ड्रॉ करना है, सिर्फ यहाँ तक। देखिए स्टूडेंट ए से स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ से RHS जो पार्ट है सेक्शन के इस साइड का, ए से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट A पॉइंट है,
ए पॉइंट है, सो यहाँ पे मैं फोर्स शो करूंगा 1000 न्यूटन का। देन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये से लेकर इस डॉटेड लाइन तक, सेक्शन तक, सो वहां पे मुझे फोर्स की डायरेक्शन इस ए से आउटसाइड में दिखानी होगी, आउटसाइड डायरेक्शन में। सो ये मेंबर है एसी, एसी मेंबर है, तो यहाँ पे मैं शो करूंगा एफ ए सी। देन आगे स्टूडेंट, यहाँ पे आगे जाके मेरे पास पॉइंट है स्टूडेंट बी ए, राइट। ए से डायरेक्टली मुझे कौन सा लेना होगा स्टूडेंट, बी। ए से जाके मैं बी लूंगा, सो बी लिया मैंने, क्योंकि आरएचएस पार्ट कंसीडर करना है, डॉटेड लाइन का इस पार्ट पूरा का पूरा ड्रॉ करना है बी तक। देन बी से यहाँ तक कौन सा मेंबर है, बी सी, तो यहाँ पे मैं शो करूंगा स्टूडेंट यहाँ पे बी सी। तो बी सी, इसका भी फोर्स का डायरेक्शन में आउटसाइड में शो करूंगा, आउटसाइड में। और ये बी सी है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं शो करूंगा एफ बी सी, एफ बी सी। देन आगे जाके स्टूडेंट है यहाँ पे उसके ऊपर एक फोर्स है स्टूडेंट, वो फोर्स है 1000 न्यूटन का। देन आगे जाके फिर से यहाँ पे एक मेंबर है, और ये कौन सा मेंबर है स्टूडेंट, बी डी, राइट, बी और डी। तो यहाँ पे मैं शो करूंगा एफ बी डी, राइट स्टूडेंट। देखिए ना, ये मेंबर है आपका बी और डी, तो यहाँ तक ही मैं ड्रॉ करूंगा, और इसके यहाँ पे मैं ऐसे शो करूंगा डायरेक्शन फोर्स की आउटसाइड में। यहाँ पे भी ऐसे मैं फोर्स की डायरेक्शन शो करूंगा आउटसाइड में, और यहाँ पे भी मैं फोर्स की डायरेक्शन शो करूंगा आउटसाइड में, राइट। ऐसे आपको मैंने दिखाया कि आप कैसे शो करोगे। देन स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा, स्टूडेंट ध्यान से देखे अब यहाँ पे, तो आपको स्टूडेंट ये जो एफ बी डी है, एफ बी डी और एफ बी सी, ये दोनों फोर्सेस इंक्लाइन फोर्सेस है। क्यों? क्योंकि देखिए एफ बी डी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में आ रहा है, एफ बी डी ये फोर्स, और एफ बी सी ये फोर्स भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में आ रहा है, राइट। सो दोनों फोर्सेस क्या है स्टूडेंट, इंक्लाइन फोर्स है। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, एफबीसी का मुझे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट शो करना होगा, जो भी इंक्लाइन फोर्स होता है उसका। और एफबीडीबी का भी मुझे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एंगल शो करना होगा। तो एफबीसी की डायरेक्शन एसी है, तो इनकी भी डायरेक्शन, दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की भी, उसकी डायरेक्शन जो है वही देना है। एफबीडी की डायरेक्शन एसी है, तो मुझे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की जो डायरेक्शन है, एफबीडी की जो डायरेक्शन है वैसे ही मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की देनी है, राइट। अब मुझे एफबीसी का एंगल पता होना चाहिए स्टूडेंट, मतलब ये एंगल मुझे पता होना चाहिए, ये एंगल, राइट। ये देखिए आप, सो ये एंगल 60 है, ये एंगल कितना है 60 है, तो ये भी एंगल आपका हो जाएगा 60। देखिए ना यहाँ पे ये ऐसा स्टूडेंट, राइट, और यहाँ पे इसका एंगल कितना है 60 है। तो कंसेप्ट होती है कि ये एंगल अगर 60 होगा तो ये भी एंगल होता है आपका 60। एंगल की कंसेप्ट होती है कि ये एंगल अगर आपका 60 होगा तो ये भी एंगल आपका हो जाएगा 60। तो स्टूडेंट ये एंगल 60 है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 60। तो देखिए आप, ये 60 तो ये 60, इसीलिए ये जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा आपका 60, राइट स्टूडेंट। तो आप एफबीसी के कंपोनेंट लिख सकते हो, जिस साइड पे एंगल है एफबीसी का, जिस साइड पे एंगल है उस साइड पे आपको देना है cos 60, और रिमेनिंग साइड पे आपको देना है sin 60। और एफबीसी आपको कॉस के पहले देना है, एफबीसी कॉस के पहले, और ये एफबीसी आपको देना है साइन के पहले। ऐसे आप कंपोनेंट लिख सकते हो। अब आपको इस एफबीडी का ये एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल अगर आपको पता चल गया तो ये एंगल आपको उसका पता चल जाएगा। तो ये एंगल आप कैसे फाइंड करोगे, देखिए स्टूडेंट, इस एंगल को फाइंड करने के लिए, इस एंगल को, मुझे ये एंगल चाहिए ना, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा। अभी इस एंगल को देखिए, एक ट्रायंगल मिल रहा है आपको, यहां से लेकर देखिए, ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल मिल रहा है आपको, राइट। ये 60 डिग्री है, टोटल कितना होता है स्टूडेंट 90 डिग्री होता है, राइट। सो ये 90 डिग्री होता है, ये 60 है, तो ये कितना होगा स्टूडेंट 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये साइड होती है ट्रायंगल की 90 डिग्री। ये अगर 60 डिग्री है तो रिमेनिंग मिल जाएगी 30 डिग्री। ये 30 डिग्री होगी स्टूडेंट, ये अगर 30 डिग्री साइड होगा तो देखिए ये भी साइड आपका जो होगा वो 30 डिग्री होगा स्टूडेंट, ये भी साइड आपका कितना होगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री हो जाता है तो देखिए ऐसे अगर आप आए तो ये भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है,
तो ये 60 डिग्री है तो रिमेनिंग कितना होगा 30 डिग्री। ये अगर आपका 30 डिग्री है तो रिमेनिंग ये भी कितना होगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री होगा तो ये भी मिल जाएगा आपको स्टूडेंट 30 डिग्री। तो ये एंगल आपका हो जाएगा स्टूडेंट 30 डिग्री, तो ये भी मिल जाएगा आपको 30 डिग्री। ध्यान से देखिए ये जो एफ बी डी आई है, ये यहाँ से आई है इस मेंबर से, देखिए बी और डी से, यहाँ से इस मेंबर से ये ऐसा एक फोर्स आया स्टूडेंट। जो यहाँ पे अगर जो एंगल होगा वही यहाँ पे भी ये एंगल होगा स्टूडेंट। सो यहाँ पे 30 डिग्री, तो जिस साइड में एंगल है उस साइड में मैं लिखूंगा कॉस, और रिमेनिंग साइड पे मैं लिखूंगा साइन। और एफ बी डी है तो मैं लिखूंगा एफ बी डी, और यहाँ पे भी मैं लिखूंगा एफ बी डी। तो ऐसे आप एफ बी डी शो करोगे स्टूडेंट आरएचएस पार्ट की सेक्शन की। इस साइड की आप एफबीटी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी बोला वैसे। तो चले अब हम आगे सॉल्व करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, वो जो डायग्राम थी मैंने फिर से यहाँ पे रीराइट कर ली, और यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज करूंगा, और इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन में लूंगा, यूज करूंगा मोमेंट की। और मोमेंट में अप्लाई करूंगा पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे क्यों अप्लाई करूंगा मैं मोमेंट, क्योंकि पॉइंट बी पे सबसे ज्यादा फोर्सेस है। देखिए पॉइंट बी पे ये 1000 न्यूटन का फोर्स है, ये 1000 का ये भी आता है। एफ बी सी का भी फोर्स आ रहा है, और एफ बी डी का भी फोर्स उसी पॉइंट से जा रहा है। मतलब पॉइंट बी पे ये एक फोर्स, ये एक फोर्स, और ये एक फोर्स। देखिए 1000 न्यूटन बी की तरफ आ रहा है, एफ बी सी भी बी से जा रहा है, और एफ बी डी भी बी से जा रहा है। तो सबसे ज्यादा फोर्स पॉइंट बी से आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो इसीलिए पॉइंट बी पे मैं मोमेंट अप्लाई करूंगा। और मोमेंट की कंडीशन होती है जिस पॉइंट पे मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट से जाने वाले फोर्स और आने वाले फोर्स सभी जीरो रहेंगे। तो मोमेंट लेते वक्त 1000 न्यूटन जीरो होगा, एफबीसी के दोनों कंपोनेंट्स भी जीरो होंगे क्योंकि वो पॉइंट बी से ही जा रहा है, और एफबीडी के भी दोनों कंपोनेंट जीरो होंगे क्योंकि वो भी पॉइंट बी से जा रहा है। तो बचे सिर्फ ये फोर्स और ये फोर्स बचा। तो देखिए 1000 न्यूटन से स्टार्ट करता हूं मैं। 1000 न्यूटन बी की तरफ ऐसे जाएगा, देखिए 1000 न्यूटन बी की तरफ ऐसे जाएगा, राइट। देखिए 1000 न्यूटन बी की तरफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा मीन्स, ऐसे जाएगा मीन्स एंटी सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो हम लेते हैं पॉजिटिव, इसलिए 1000 को हम लेंगे पॉजिटिव। और ये वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स है, तो ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे स्टूडेंट डायग्राम में, ए से लेकर बी तक, राइट। ये टोटल कितना है स्टूडेंट, ए से लेकर सी तक 10 है। तो इस पार्ट को हम 2.5 यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये डिस्टेंस हम लेंगे 2.5। कितना लेंगे स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5। सो रिमेनिंग कितना होगा स्टूडेंट, रिमेनिंग होगा 7.5। देखिए ना ध्यान से देखिए, इतना अगर टोटल आपका 10 मीटर है तो है एक पार्ट, ऐसे कितने पार्ट बनेंगे, इसमें 4 पार्ट बनेंगे। कितने पार्ट, 1 2 3, राइट, और एक 4। तो हम इस पार्ट को 2.5 मीटर लेंगे, और रिमेनिंग पार्ट हम लेंगे 7.5। सो ए से लेकर बी तक आपका डिस्टेंस होता है 7.5, तो मैं यहाँ पे लूंगा 7.5। सो स्टूडेंट अब मैं लूंगा एफएससी, और एपीसी जाएगा बी की तरफ ऐसे, ऐसे जाएगा मीन्स एफएससी बी की तरफ ऐसे जाएगा, मीन्स ये भी हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसे भी हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन एपीसी बी की तरफ। सो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो इसे लूंगा पॉजिटिव एफएससी, और ए से लेकर एफएससी हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो ए से लेकर बी तक आपको लेना होगा स्टूडेंट वर्टिकल डिस्टेंस। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा तो वर्टिकल डिस्टेंस। तो देखिए वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा ए से लेकर बी तक, देखिए यहाँ से लेकर बी तक ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, यहाँ से लेकर बी तक। तो देखिए ये जो एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री, इसका अपोजिट साइड कितना है स्टूडेंट, अपोजिट साइड ए बी, और इसका ये एडजेसेंट साइड कितना है स्टूडेंट 2.5। सो ये डेफिनेशन होती है tan की, tan की डेफिनेशन होती है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो स्टूडेंट ये 2.5 यहाँ पे डिवाइड पे इक्वल्स टू की इस साइड आते तो हो गया मल्टीप्लाई, सो tan 60 इंटू हो जाएगा 2.5 और इक्वल्स टू ए बी।
ये अगर आपने कैलसी पे किया स्टूडेंट तो आपको आंसर मिलेगा 4.33। ये ए बी का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डिस्टेंस है 4.33। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा स्टूडेंट, यहाँ से लेकर बी तक ये होगा आपका 4.33। तो इंटू करके मैं लिखूंगा 4.33 इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट, ये 1000 इंटू 7.5, देखिए ये 1000 इंटू 7.5 एज इट इज, राइट। और यहाँ पे जो एफ एस सी इंटू 4.33 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो के माइनस एफ एस सी इंटू 4.33, ये 4.33 इंटू पे इक्वल्स टू के इस साइड आते तो के वो 1000 इंटू 7.5 अपॉन 4.33। यहाँ पे एफ एस सी के 4.3 तो मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड, और ये माइनस एफ एस सी एज इट इज। ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपका आंसर मिलेगा 1732.1, और इक्वल्स टू ये मिलेगा आपको एफ एस सी। और ये जो माइनस है स्टूडेंट, ये माइनस में दे दूंगा इस साइड को, सो आपको एफ एस सी का आंसर मिला -1732.1 न्यूटन। सो ये मिला आपको स्टूडेंट फोर्स एसी का, मतलब एसी मेंबर का ये मिला आपको फोर्स। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट, अब मैं यूज करूंगा समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। ये इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन है। और यहाँ पे जो भी वर्टिकल फोर्सेस होंगे, अगर ऊपर जाएगा तो आपको लेना है पॉजिटिव, अगर नीचे आएगा तो आपको लेना है निगेटिव, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस। तो देखिए 1000 से स्टार्ट करता हूं मैं, 1000 है वर्टिकल फोर्स से नीचे आ रहा है तो मैं लूंगा -1000। देन यहाँ पे भी एक 1000 है वो भी नीचे आ रहा है तो वो भी मैं लूंगा -1000। देन एफ बी सी साइन 60 ये भी नीचे आ रहा है तो ये लूंगा मैं माइनस एफ बी सी साइन 60। देन ये भी आपका एफ बी डी साइन 30 ये ऊपर जा रहा है तो मैं लूंगा प्लस एफ बी डी साइन 30 और इक्वल टू 0। तो देखिए -1000 यहाँ पे मैं माइनस एफ बी सी साइन 60 एज इट इज प्लस एफ बी डी साइन 30 ये एज इट इज, और ये -1000 ये हो जाएंगे -2000 इक्वल्स टू की इस साइड आते तो हो जाएगा +2000। देखिए ना, -1000 कितने हो गए -2000 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो हो जाएंगे +2000। इसे मैं इक्वेशन दूंगा 1। और मैं अब लूंगा स्टूडेंट समीशन ऑफ एपेक्स इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम की थर्ड कंडीशन। हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लेते हैं, एपेक्स का मीनिंग है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। इस साइड हो गए तो पॉजिटिव, अगर इस साइड हो गए तो निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे एफ ए सी आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो इस साइड जा रहा है तो मैं लूंगा स्टूडेंट माइनस एफ ए सी। देन एफ बी सी कॉस 60 वो भी उसी साइड में जा रहा है तो उस साइड होगा तो आपको लेना है निगेटिव एफ बी सी कॉस 60। एंड देन एफ बी डी कॉस 30 वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो मैं लूंगा निगेटिव एफ बी डी कॉस 30 और इक्वल टू 0। तो आपका जो एफ ए सी आया है, एफ ए सी -1732.1, तो माइनस, और ये क्या है स्टूडेंट आपका -1732.1, ये माइनस एफ बी सी कॉस 60 और ये माइनस एफ बी डी कॉस 30 इक्वल टू 0। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1732.1 माइनस एफ बी सी कॉस 60 माइनस एफ बी डी कॉस 30 इक्वल टू 0। ए प्लस इक्वल्स टू के इस साइड आते तो हो जाएगा माइनस, तो एफ बी सी कॉस 60 माइनस एफ बी डी कॉस 30 और ए प्लस 1732.1 इक्वल्स टू की इस साइड आते हो तो होगा -1732.1, और इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन 2। और स्टूडेंट में सॉल्व करूंगा, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 और 2 है ये मैं अब कैलसी पे सॉल्व करूंगा स्टूडेंट। और क्या सो स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशन हम 991 ES प्लस कैलसी पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मोड में जाएंगे, देन 5 प्रेस करेंगे और देन 1 प्रेस करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन 60 लेना है आपको, देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे साइन और यहाँ पे 60, तो 60 और ब्रैकेट कंप्लीट, देन इक्वल्स टू, देन आपको यहाँ पे लेना है साइन 30, देखिए यहाँ पे आपको लेना है साइन और यहाँ पे 30 और ब्रैकेट कंप्लीट, देन इक्वल्स टू, देन आपको लेना है स्टूडेंट 2000, तो यहाँ पे मैं लूंगा 2
और 30 2000 देन इक्वल टू, देन स्टूडेंट यहाँ पे माइनस कॉस 60, तो यहाँ पे मैं लूंगा स्टूडेंट माइनस, और यहाँ पे कॉस 66 और 0, एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टूडेंट माइनस कॉस 30, तो यहाँ पे मैं लूंगा स्टूडेंट माइनस, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे 30, एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट और इक्वल टू 0, देन यहाँ पे -1732.1, सो माइनस 1732 और पॉइंट और यहाँ पे 1 स्टूडेंट और इक्वल टू, तो जो पहला आंसर आया स्टूडेंट -866 का, वो होगा स्टूडेंट एफ बी सी का, एफ बी सी फोर्स का, ध्यान से देखे। और दूसरा जो आंसर आया 2500 वाई का, वो आंसर होगा स्टूडेंट एफ बी डी का। सो स्टूडेंट कैल्सी पे एफबीसी का आंसर आया स्टूडेंट, एफबीसी पे कैल्सी पे आया -866 न्यूटन, और जो एफबीडी है स्टूडेंट कैल्सी पे आया एफबीडी, वो आया स्टूडेंट 2500 न्यूटन। सो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था स्टूडेंट दिए हुए प्रॉब्लम में कि